शायर वो नहीं है जो उस इश्क की बात करें जो एक नौजवान लड़के और नौजवान लड़की के मिलन की बातें हों। वो तो एक गंदगी है, वो नापाकी है। जो पाकीज़गी है इश्क की वो है आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या है, आपका अल्लाह ताला से रिश्ता क्या है। मैं जब पैदा हुआ तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और अभी तक है, और मैंने कभी इसको छेड़ा नहीं। और इसी ने मुझे, इस अल्लाह के नाम ने मुझे इंस्पिरेशन दी बचपन से। इसको मैं लिखता रहा और लिखता रहा और लिखता रहूंगा। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गड़गड़ की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। इस समय हम मौजूद है वस्ती कश्मीर के ज़िला गांधरबल के सभापुरा इलाके में, और यहाँ पे आज एक मशहूर मारूफ सूफ़ी जो पोइट है अब्दुल अजीज़ कुमार मिस्किन साहब, उनकी आज माशूक से नज़र जो किताब है खासकर उसकी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। हम आपको तफसीलात से भी बताने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन, उसके साथ साथ जिन्होंने 22 किताबें लिखी है और एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रह चुके हैं, जनाब फारूक रिंजू शाह साहब ने इसकी जो है रस्म रोनुमाई की। तो इनसे जो है मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। तो आज आपने, वालेकुम सलाम, आज आपने माशूक से नज़र जो किताब है खासकर जो अब्दुल अजीज़ कुमार मिस्किन साहब ने लिखी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? देखिए, मेरे ख्याल में मेरे पास वो जो रूहानी एटमॉस्फेयर होता है और जब चारों तरफ एक रूहानी फ़ज़ा हो और एक ऐसी महफिल कि इमीडिएटली जिस वक्त अभी वो महफिल चल रही है, इसमें आपके साथ गुफ्तगू हो रही हो, इस महफिल में न सिर्फ इंसान मौजूद होते हैं बल्कि इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मलाइक भी काफ़ी तादाद में आते हैं, और फिर वो इसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की खुशबू लेकर फिर अर्श में जाते हैं, जहाँ दूसरे मलाइक उनसे पूछते हैं कि ये खुशबू आप वहाँ से लेके आए हो जिस जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क की बात हो। और यहाँ न सिर्फ इश्क के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही थी बल्कि इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशूक से नज़र का मुझ नाचीज़ को हम तो इसके सामने, इन चीज़ों के सामने खाक से भी बदतर है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो हम खाक से भी बदतर है। उस खाक को ये दर्जा देना कि हम यहाँ पे इस किताब को हमने रस्म रोनाई की, और इससे पहले भी जो इन्होंने मताई इश्क लिखा, जो इन्होंने ये बयाज लिखी, जो इन्हें मालनिश दुएल लिखी, जो इन्होंने बयाज फ़कीर और हुबाब लिखी, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे। तो मैं हमेशा इस सफ़ापोरा को तब से ये मेरा पिछले डिकेड में काफ़ी दफ़ा, पिछले अगर 10 साल का आप हिस्ट्री देखें सफ़ापूरा की, और इसका नाम ही सफ़ा है, अहले सफ़ा, और सफ़ा निकला है तसव्वुफ से। इवन सफ़ा मरवा जो काबा में है उसका नाम भी सफ़ा है। तो ये मुक़द्दस जगह रही है नाम के हिसाब से, और सफ़ापूरा में इस जैसी अजीम शख्सियत का होना जिसने तसव्वुफ पे किताबें लिखी हो, क्योंकि कश्मीर में बहुत कम, यहाँ तो पहले जब बुलबुल शाह साहब आए, शाह हमदान उसके 70 साल के बाद आए, शाह हमदान के बाद भी काफ़ी सिलसिला चला, शेखुल आलम ने, ललदद ने, और इवन मैं कहता हूँ जो हमारे वल्वो आशको चेवू टूरे टूरे जो रसूल मीर उस कुकला मैदान दूरे, हाँ, तो सचे वालवाश दूरे, मतलब आप समझो वो मिस्टिसिज्म क्या है। आप महमूद गामी को समझो, आप नारमज नूर छांडान वहाब खार, वो वहाब खार अवलियाओं की दुनिया में जो कश्मीर के अवलिया है उसमें सरफेरिस्त है। तो ऐसे लोगों को अनफॉर्चुनेटली जो नया दौर आया, आज का दौर नफरत का दौर आया, जो लालचों की दौर आया, खूनी चौकी दौर आया, ये मैं तो हमेशा आपने सुना होगा, मैं लाल चौक को मैंने नाम तब्दील कर दिया,
میں نے لال چوک کا کہا یہ کمیونسٹوں کا چوک ہے جہاں کشمیریوں کو پھانسی دیا کرتے تھے. اس خونی چوک کا میں نے نام چینج کر دیا اور اس کا نام میں نے شہید عادل شاہ چوک رکھا. جو شہید عادل شاہ چوک ہمارے تصوف کے علمبردار ہے, جس نے ہندو مسلم کی دوستی کے لیے اپنی جان دے دی. تو آج بھی تصوف زندہ ہے. تو سر لیکن نفرت نے اس تصوف کو ختم کیا, اور نفرت نے ان جیسے عظیم شخصیات پر, اس صفا پورا پر مرکوز نہیں کیا, اس صفا پور کے اس تاریخ کو نہیں سمجھی. نہ صرف صفا پور, دنیا میں کشمیر میں عام شریف دیکھو, بانڈی پور میں کس حالت میں ہے. آپ دیکھو یہاں کے وقف پرائیویٹ ہو یا نان پرائیویٹ ہو, کس تباہی اور بربادی پر ہے. اس ساری تباہی اور بربادی کا ریزن صرف ایک ہے, کیونکہ ان کا سب کا ایک ہی سبجیکٹ تھا کہ ہم عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے اور ہم تصوف کی بنیادیں یہاں سے ہٹا دیں گے, لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو سر ایک اچھا شاعر ہم کس کو کہیں؟ اچھا دیکھیں, بہت سارے لوگ جیسے میں نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من النار, یہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو قرآن شریف سورہ الرحمن جو کنجی ہے, تصوف کی کنجی, تو وہ سورہ الرحمن ہے. تو الرحمن الرحیم والمالک والقدوس, یہ سارے جو 99 نام نکلے ہیں, تو الرحمن تو سب سے پہلا نام ہے. اس کے بعد 99 نام کی تسبیح ہے. جو تسبیح لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ رحمان الرحمن سے شروع ہوتی ہے. کوئی بھی تسبیح جو الرحمن سے نہ شروع ہو, وہ تسبیح ہی نہیں مکمل ہے. سو شاعر وہی ہے جو یہ تسبیح جانتا ہو. شاعر تصوف کی شاعر جو آپ نے کہا, اچھا شاعر کون ہے؟ شاعر وہ نہیں ہے جو اس عشق کی بات کریں جو ایک نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کے ملن کی باتیں ہوں. وہ تو ایک گندگی ہے, وہ ناپاکی ہے. جو پاکیزگی ہے عشق کی, وہ ہے آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے. ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ تو سوال ہی نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں اللہ کے پاس. اللہ کے پاس اگر ہمیں پہنچنا ہے, ہمیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو آپ کی زنجیریں کیسے کٹیں گی؟ آپ اگر زنجیریں, وہ زنجیریں نفرت کی ہے, یہ نفرت کی زنجیریں, تو ہمارا فرض ہے یہ نفرت کی زنجیریں کاٹنا, ہمارا مشن ہے یہ نفرت کی زنجیریں کاٹنا. تو کیسے کاٹیں یہ نفرت کی زنجیریں؟ جب ہم ان جو نگاہ مرد مومن, جب ان نگاہوں کو ہم پہچانے. وہ نگاہ صرف ایک اچھے عاشقان رسول کے پاس ہوتی ہے. آپ اس کو اب شاعر کہیں, آپ اس کو عاشق رسول کہیں, یا آپ اس کو محبت کا علمبردار کہیں. آپ اس کو ڈاکٹر اقبال کا درجہ دے, آپ اس کو غالب کا درجہ دے, آپ اس کو محمود گامی کا درجہ دے, آپ اس کو وہاب خار کا دے, شیخ العالم کا دے. آپ کوئی بھی, ہمارے اس نے کیا کیا ہے, اس نے بھی شاعر, بڑے شاعر تھے ہمارے شاہ ہمدان. شاہ ہمدان نے رحمت اللہ علیہ 40 مثنویاں لکھی. یہی معشوق سنز نظر, وہ اس نے لکھی, اس کا نام تھا چہل اسرار. چہل اسرار 40 اس نے, وہ شاعر تھے, بہت اہم شاعر تھے ہمارے شاہ ہمدان. اور اس نے وہ 40 مثنویاں جب لکھی, اس کا مسٹرزم یہ ہے کہ ہر گھر کے لوگ جو صبح سویرے جمع ہوئے, یہ کہا کہ آج شاہ ہمدان نے ہمارے گھر میں مثنوی لکھی, اور دوسرے نے کہا میرے گھر میں لکھی. 40 لوگوں نے شہادت دی کہ ہمارے گھر میں مثنوی لکھی, اور سچ مچ ثابت ہوا, کیونکہ 40 کی 40 مثنوی تھی. ان کی شہادت بھی صحیح ثابت ہوئی, اور مثنوی بھی اپنی جگہ. آج مجھے کوئی دکھاؤ جو چہل اسرار پڑھتا ہو, دکھاؤ مجھے کوئی. کیونکہ کشمیر میں ایسی کتابیں بنیادیں, انہیں کتابیں جلا دی. 72 لاکھ کتابیں ہماری جلائی گئی پچھلے 3 صدیوں میں. 3 صدیوں میں نہیں, 3 دہائیوں میں, 30 سال میں
72 लाख किताबें जलाई सर अगर आपकी बात करें तो आपने भी तकरीबन 20 किताबें, आपने 20 किताबों की ऑथर आप रह चुके हैं, बड़े अच्छे आप लिखते हैं, हमने भी कई बार जो है आपकी किताबें बहुत बड़ी है। मैं सारी वर्ल्ड में गई, खासकर आज में अमेरिका में मेरी किताब रिलीज हो गई अमेरिका में। तो किताबें तो मैं लिखता हूँ, और किताबें ही तो बेस जो, जब आप अहले किताब नहीं तो आप कुछ नहीं, आपको अहले किताब पढ़ना पड़ेगा। तो डिप्टी कमिश्नर भी आप रह चुके हैं, कई सारे ओहदों पे आप फाइज रह चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर बडगाम की बात करें तो वहाँ पे भी आप डीसी रह चुके हैं, केएस आपने क्रैक किया है, VC भी रहा हूँ। तो वीसी भी आप श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप रह चुके हैं। तो उस टाइम भी आप लिखते थे? मैं तो बचपन से लिखता था, मैंने अभी आंखें खोली अच्छा। तो मेरे मेरे माथे पे अल्लाह लिखा है, दैट इज माय बर्थ, ये मेरा बर्थ साइन है। मैं जब पैदा हुआ तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और अभी तक है, और मैंने कभी इसको छेड़ा नहीं। और इसी ने मुझे, इस अल्लाह के नाम ने मुझे इंस्पिरेशन दी बचपन से। इसको भाई मैं लिखता रहा और लिखता रहा और लिखता रहूंगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो आज मैं 30 साल पहले लोगों को बोलता था कि कश्मीर तसव्वुफ की जगह है, आज साबित होता है जगह जगह कि कश्मीर तसव्वुफ के बगैर इनकम्प्लीट है। तो सबसे फेवरेट किताब आपकी कौन सी है आपको अपनी? मेरी अपनी किताब मेरे ख्याल में डूबते किनारे, डूबते किनारे मेरी फेवरेट भी है। और डूबते किनारे का उसमें कुछ ऐसे अफसाने आप देखेंगे जहां पे मैंने ये दिखाया कि हर इंसान में एक जानवर होता है। हर इंसान, जो इंसान पैदा होता है उस इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है, और उसका मिशन जो है बचपन से जब तक वो जिंदा है उस जानवर को मारना। वो जानवर है नफरत। जब तक आप मोहब्बत को जिंदा नहीं करते, मोहब्बत फातिया आलम, जब तक आप इस मोहब्बत को फातिया आलम नहीं बनाओगे तो आप कामयाब कब, वो इंसान का मिशन कंप्लीट नहीं होता है। इंसान तब मुकम्मल होता है जो वो अपने अंदर उस जानवर को जिसका नाम नफरत है, उस नफरत को मार दे तो वो कंप्लीट है। तो खासकर जब भी ऐसे जी आखिरी सवाल रहेगा, तो जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जब भी कोई शायर जो है खासकर अपनी किताब रिलीज करता है तो आप भी पेश रहते हैं, वहाँ पे आप शिरकत करते हैं, तो लोकल इन खासकर जो पोइट्स है इनको सपोर्ट करने के लिए इन फ्यूचर में आप क्या करेंगे? देखिए, इकदाम उठाएंगे? मेरा जो रिसेंटली मैं लोगों को बहुत एजुकेट कर रहा हूँ कि आप अपनी कश्मीर की तारीख पढ़ो। तारीख जैसे ये आपका गांधरबल है, गांधरबल और गंधारा, पता ही नहीं गांधरबल वालों को गंधारा क्या है। गांधरबल वालों को पता ही नहीं है गांधरबल में रहकर भी गंधारा किस चीज का नाम था। तो ये गंधारा का जो आर्ट था, आर्ट और कल्चर, आप गूगल खोलो और देखो गंधारा आर्ट एंड कल्चर। ये आर्ट एंड कल्चर यहाँ से निकला और काबुल तक और कंधार तक पहुंचा, और कंधार का नाम भी गंधारा था। जैसे गांधरबल का नाम कंधारा से गंधारा था, गंधारा बल था, गंधारा बल। तो गंधारा बल का जो गंधारा था वो काबुल में है और आज उसको कंधार बोलते हैं। तो मैं इनकी एजुकेशन, और ये इतना वसी समंदर है कि इस वसी समंदर पे मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। तो आखिर पर सवापोरा के आवाम के लिए कोई पैगाम जाते मेरे ख्याल में अपने जो ये कश्मीर है, इस कश्मीर का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया है हमारी तारीख का और हमारी सोच का और हमारे तसव्वुफ का, इस हुलिया को मेहरबानी करके सब मिलजुल कर ठीक करें। और जब कश्मीर का हुलिया ठीक होगा और कश्मीर उसी प्राइम पे आ जाएगा जिस प्राइम पर सारी दुनिया कश्मीर की तहजीब नाइल हो, मेसोपोटामिया हो या कोई चीज हो, कश्मीर को नंबर 1 कहा जाता था सारे वर्ल्ड में। तो ये उधर इस वक्त सबसे ज्यादा, इस वक्त कीचड़ से भी नीचे, पाताल से नीचे कश्मीर डूबी हुई है कीचड़ में। एक कीचड़ में डूबी हुई वो तहजीब है जिस तहजीब को वापस सितारों की तरह चमकना होगा।
چلیے سر بہت بہت شکریہ. تو یہ ہمارے سے بات کر رہی تھی فاروق رنزو شاہ صاحب جنہوں نے آج اس کتاب کی رسم و رونمائی کی. تو اور بھی ان سے ہم نے کئی سارے سوالات کیے. تو اس پروگرام میں اتنا ہی. دیجیے اپنی میزبان سہیل مقبول کو اجازت. خدا حافظ.